चलिए लगा देते हैं, ठीक है। हमने आपको क्या कहा, पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आप लोग स्टक हो रहे थे, ठीक है ना, तो उसी को हम बता रहे हैं। 27 को क्या लिखेंगे बाबू, 3 लिखेंगे, और 2/3 पावर 3 कर दिए। 64 को हमने क्या लिखा, 2⁻6 को फॉर्मेट में लिखोगे, और जो पावर है वो लिख दिया। 2⁻⁻5 बाबू ये क्वेश्चन में दिया और डिवाइड है। ये क्या है, 81 को क्या लिखोगे, 3⁻4 के टर्म में लिखोगे, स्क्वायर रूट है तो उसको वही लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग सोल्व कैसे करेंगे बताइए। अब बताओ, a⁻m तो कितना हो जाएगा बताइए। ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाबू 2/3, ठीक है। अब बाबू 2⁻6 है और ये पावर दिस है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 6 × 5/6, m⁻n तो m × n हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाबू 2⁻5 डिवीजन, ठीक है। अब बाबू ये 3⁻4 है, ये स्क्वायर रूट है, तो कहीं भी बाबू ये बताए ना, कहीं भी बताए ना, अगर मान लो a है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻1/2 इस तरह से लिखते हैं ना, है ना। जैसे मान लो बाबू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको क्या लिखोगे, 3⁻1/2, ये सिंबल के बदले 1/2 देते, सब भूल गया, ठीक है। तो इसी को इसी फॉर्मेट में लिखो, तो कितना हो जाएगा, 3⁻4 बाबू 4/2, स्क्वायर रूट है ना, तो पावर बाई 2 आ जाएगा, और इस पे जो पावर है बाबू 3/2 2, है ना। फर्दर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कीजिए, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है बाबू। ये 3 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। ये 6 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 2⁻5 बचेगा। ये बाबू मल्टीप्लाई है, और 2⁻−5 है, तो 2 किसी भी नंबर पे बाबू निगेटिव पावर रहता है। आपको बताएं a⁻ अगर -m है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a⁻m लिखते हैं। ये सब हम कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं ना, फिर पूछेंगे आप लोग का, आप लोग से पूछेंगे। तो 2⁻5 तो इसको क्या लिखोगे, 1/2⁻5 लिखोगे, डिवाइड। अब इसको बाबू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, तो 3⁻4/2 है, 3/2 है, तो ये 4/2 है बाबू, तो इस कैंसिल नहीं होगा 2 से, ये 2 से कैंसिल नहीं होगा। अभी नहीं करो, नहीं अभी करने की इच्छा तो मत करो, देखो 3 है अब 4/2 है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बाबू, 4/2 है, आई पावर m⁻m, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे कैंसिल आप कर सकते हो, देखो ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, है ना, ठीक है सर। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखो बाबू ये क्या है, 2⁻5 डिनोमिनेटर में, 2⁻5 डिनोमिनेटर में, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब क्या सर, 3⁻2 इंटू 2⁻5 इंटू 1 बाबू 2⁻5, है ना, ठीक है सर। डिवाइड बाय बाबू कितना आ गया, 3⁻, सब कट गया तो 3⁻3 आ गया, ठीक है। ये बाबू क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बाबू, अब तो आपका क्या बच गया, रिमेनिंग क्या बच गया बाबू, 3⁻2 और डिवाइड बाय बाबू 3⁻3। तो यहाँ दो कंसेप्ट लगा सकते हो, यहाँ से बाबू आप लोग दो कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। कौन कौन सा सर, एक बाबू देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेस सेम है ना बाबू, तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3⁻2 इसको ऐसे बना सकते हो। यहाँ से बाबू आपके पास दो कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ से बाबू आपके पास दो रास्ता है, कौन कौन सा सर, यहाँ से बाबू दो रास्ता, एक बाबू बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब क्या सर, 2 3⁻2 -3 बराबर क्या आ जाएगा, 3⁻−1 3⁻−1 क्या होगा बाबू, 1/3 आ जाएगा। सेकेंड रास्ता क्या है बाबू, सेकेंड रास्ता जो आपको बचपन में सिखाए, हम लोग प्ले ग्रुप में सिखाए, ऐसे सिखाए ना। सेकेंड वे क्या है बाबू, क्या है सेकेंड वे, जैसे क्या है 3⁻2 है, और ये डिवाइड है ना बाबू, तो डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइड सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिए, तो जो इस साइड वाला रहता है वो क्या चल जाता है, डिनोमिनेटर में चल जाता है, तो 1/3 ठीक। समझ में आ रहा है सौम्या बाबू, सौम्या, हाँ सर आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, तो सिंप्लीफाई दो तरीके से, यहाँ से भी आपके दो रास्ता सब्स्टिट्यूट होंगे ना बाबू, एक तो डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और नहीं तो 3⁻2 है ना, तो 3⁻2 मतलब क्या हो गया बाबू, 3⁻2 मतलब 3 को 2 टाइम से लिख दो,
कितना हो गया, 3 को 2 टाइम्स हमने लिख दिया सर, और डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स से लिख दो, 3 × 3 × 3। अब ऊपर 2 3 है तो नीचे भी 2 3 कट कर दो तो क्या बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा। राइट डाउन बाबू, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। समझ में आया आदित्य, आदित्य बाबू, आदित्य? यस सर। तो कहाँ गलत कर रहे शिवांगी नहीं आई। चलिए छोड़िए, जो सोई हुई होगी, ज्यादा अथी हो गया, बोलिए ज्यादा हो गई। शिवम बाबू 12 बनाए हो, शिवम को तो आएंगे तो इस पर पीटेंगे। शिवम सर पेज नंबर 70। हाँ बोलिए। 12 नहीं बना। चलिए अच्छी बात है। अभिनव आनंद, अभिनव शैतान, अभिनव बाबू नहीं बोलेगा ये। अभी कौन कौन नहीं आई है? अभिनव गायब, अभिनव तो आया ना, एक वो गायब है, अभिनव प्रकाश गायब है, और फिर वो है एक स्नेहा बाबू है ना, जल्दी से लिखें। अन्यसा भी नहीं आई है, शिवांगी नहीं आई है, सब आज होली मना रही है। सौम्या ठीक है, सौम्या तो आ जाती है, उसका तो खैर किसी भी दिन पढ़ाई है। शिवम भी आ जाता है, शिवम बाबू भी आ जाता है, शिवानी भी आ जाते हैं, रिस्का भी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। इरेज कर रहे हैं बाबू? उनको कहाँ छोड़ दिए सर? नहीं बाबू, आपको क्यों छोड़ेंगे, आप तो साथ साथ चलने वाले हैं। इरेज कर रहे हैं, कर रहे हैं इरेज बाबू। जिसका जिसका नाम बोले वो अटेंडेंस में है, बस जल्दी से लिखे, जल्दी से लिखे। नई क्वेश्चन बना हुआ आ रहा है ना विजिटिंग करने इस बार में, तो जिसका जिसका एक एक क्वेश्चन छूटा हुआ रहा है उसको पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 12 देख लेते हैं ना, आप लोग मेरा इसी में टाइम बर्बाद कर दो। अभिनव, अभिनव बाबू नहीं सुनेगा। सर कब आइएगा? संडे को बाबू, पिटाने के लिए हमारी शिवानी कितना एकदम व्याकुल है। आइए सर, पीटिए सर। नहीं हम लोग नहीं रहेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। हद नहीं कर रहे बाबू, आप लोग दादी घर गए तो पिकनिक मनाने गए? सर 5 बजे से जाएंगे ही हम लोग। 5 बजे के बाद बाबू? 5 तारीख को हम लोग इधर से जाएंगे गांव से। वाह बाबू, तो स्कूल का क्या हाल चाल है? सर तो 6 को ना खुलेगा स्कूल। अच्छा चलिए बाबू, क्या 9 रेज टू द पावर x + 2 249 रेज टू द पावर x है सर। क्या करें सर, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें बाबू। देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ करने की कोशिश कीजिए, है ना बाबू, क्वेश्चन को डरिए मत, थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये 9 रेज टू द पावर x + 2 है और 9 रेज टू द पावर x है ना, तो दोनों सेम जैसा नहीं बाबू, दोनों भाई भाई नहीं है, दोनों भाई भाई है ना बाबू। हाँ सर, दोनों तो भाई भाई है, तो एक साइड करने की कोशिश करो ना, मतलब क्या 9 रेज टू द पावर x + 2 बाबू, और इस 9 रेज टू द पावर x को इधर ला, तो प्लस से इधर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 रेज टू द पावर x = 240। यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? ठीक है सर, आप लोग हमको देखना पड़ता है ना सब साइड से। सौम्या, तो सौम्या वीडियो क्यों बंद की हुई बाबू? सौम्या बाबू आपका वीडियो ऑन रहता है लेकिन दिखता नहीं है सर। पता नहीं क्यों नहीं दिखता है सर, इधर तो मैं एकदम अटेंशन में रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप अटेंडेंस काट देंगे इसलिए। हाँ बाबू अच्छी बात है, इधर हम देखते रहते हैं ना हम। चलिए अब यहाँ से कुछ करने की कोशिश कीजिए, तो 240 बाबू, 240 को बाबू फैक्टर करने की कोशिश कीजिए, देखिए कुछ काम बनता है। 240 को बाबू अगर फैक्टर करोगे, क्योंकि यहाँ देखो पावर में ना, यहाँ भी बेस 9 है, यहाँ भी बेस 9 है बाबू, है ना, तो यहाँ भी किसी तरह ऐसा कोशिश करोगे बेस मेरा क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी ना पावर आप इक्वेट करोगे। बेस सेम नहीं रहेगा तो पावर कैसे इक्वेट करोगे, है ना। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा, बिना किए हुए तो कुछ होगा नहीं बाबू। तो 240 को फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 120, इसको फैक्टर करोगे तो 60, इसको फैक्टर करोगे बाबू तो 30, और इसको भी फैक्टर करोगे तो 15, और इसको फैक्टर करोगे तो 5।
है ना बाबू? सर 3 है। क्या बाबू? सर हम 3 को ले सकते हैं। हाँ 3 भी ले सकते हो, मान लो ये करोगे 3 ले सकते हो, चलिए अच्छी बात है। तो 3 लोगे तो कितना 80। फर्दर बाबू फिर अब क्या लोगे? फर्दर तो आपको 3 है ना, एक ही 3 आएगा ना बाबू। 3 तो करोगे तो एक ही 3 आएगा ना। फिर फर्दर अगर 4 लोगे तो 4 तो यहाँ काम बनेगा नहीं। तो 2 लोगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। काम ऐसे करो चाहे बाबू ऐसे करो, 20 हो जाएगा। फिर 2 से बाबू कितना 10 हो जाएंगे, और 2 से बाबू क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, है ना। इसमें इसमें कोई खास अंतर तो है नहीं बाबू। चलिए अच्छी बात है। देखिए ना, देखिए सुन लीजिए ना। अब बाबू क्या है? 9 रेज टू द पावर x है, ठीक है। बेस हमको सेम करना है बाबू। कैसे होगा? 3 है ना बाबू, 3 है ना, यहाँ तो बेस सेम ही नहीं हो रहा। 3 है तो एक ही तो 3 आया। बेस इधर भी पावर बाबू किस में करेंगे? किस में करेंगे बाबू? पावर कुछ करोगे तभी कुछ होगा। चलिए कोशिश कर रहे हैं। देखो बाबू क्या 9 रेज टू द पावर x है। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू क्या है? 9 है ना, 9 है ना, 9 है ना, 9 है ना। तो इसको हम लोग 9 रेज टू द पावर 2 नहीं लिख सकते, -9 रेज टू द पावर x। अगर इसको ऐसे लिख दे तो किसी को इशू रहेगा तो बोलिएगा। समझ में आ रहा है बाबू? बाबू आपको बताए ना, अगर a रेज टू द पावर m प्लस n है, a रेज टू द पावर बाबू m प्लस n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m मल्टीप्लिकेशन a रेज टू द पावर n, है ना। बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाता था। पावर ऐड है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको हम डिस्कस किए थे। यहाँ से हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो पावर क्या बाबू? 9 रेज टू द पावर x प्लस 2 है, तो 9 का हमने अलग किया और 9 को ये 9 रेज टू द पावर x किया, 9 रेज टू द पावर 2 किया, है ना। चलिए यहाँ तक किसी को इस पे बाबू बोलिएगा। आफ्टर देन बाबू क्या? ये 9 रेज टू द पावर x है। हाँ सर। ये कितना है? 9 रेज टू द पावर x है। हाँ सर, दोनों सेम सेम है ना। तो इसको बाहर निकालो, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो तो बाबू 9 रेज टू द पावर x हो गया। अब ये बाहर तो यहाँ क्या बचेगा? 9 रेज टू द पावर 2 बचेगा, और ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। माइनस क्या बच जाएगा बाबू? 1 बच जाएगा। माइनस क्या बच जाएगा? एकदम आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं था। आप लोग डर गए देख के। ठीक है, नेक्स्ट बाबू 9 रेज टू द पावर x है। अब 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 81 हो जाएगा। -1 इक्वल टू 240। 81 माइनस कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 9 रेज टू द पावर x। 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। आफ्टर ये मल्टीप्लाई में ना बाबू, मल्टीप्लाई में ना, तो 9 रेज टू द पावर x बराबर 240 अपॉन ये 80 इधर जाएगा तो किसमें होगा? डिवीजन में होगा। शैतान है, सब शैतान है। क्यों नहीं बना? कौन सा टफ क्वेश्चन था? थोड़ा सा खाली सोचना था एक्स वाला। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बाबू कोशिश करना कि पावर बेस सेम हो जाए, तब एक्स को इक्वेट कर देना। ये कितना 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। तो थोड़ा सा खाली सिंप्लीफाई करना था ज्यादा। तो अब क्या है बाबू? इसको फर्दर यहाँ लिखते हैं। 9 रेज टू द पावर x इक्वल टू कितना बाबू? 3 है, ठीक है। अब देखो बेस सेम करो, यहाँ 3 है तो इधर भी 3 लाओगे तब ना x की वैल्यू निकलेगा, है? नहीं लाओगे तो कैसे निकलेगा? तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू द पावर 2 स्क्वायर नहीं कर सकते, इनटू x बराबर 3 रेज टू द पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 1 दे सकते हैं। किसी भी नंबर का बाबू पावर नहीं रहता तो वहां बाय डिफॉल्ट 1 सब आ जाता है ना। अब ये पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 रेज टू द पावर 2x m इंटू n बराबर कितना हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बेस सेम है ना, बेस बाबू क्या सेम है ना 3 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब 2x की वैल्यू 1 हो गया बाबू, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो यही तो आपको निकालना था। कहाँ गलत कर रहे थे आदित्य बाबू? आदित्य सर ये हाँ बाबू बोलिए। यहाँ कॉमन लेने पे, यहाँ मैंने कॉमन नहीं लिया था तो वैसे ही निकल रहा। हाँ बाबू, तो सोचे ये जो बुक आपको जो प्रोवाइड हम किया है ना बाबू, है ना, ये जो इसमें क्वेश्चन है 6 क्लास का, लेकिन क्वेश्चन दे दिया ऐसा ऐसा कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया। आज हो गया बाबू आपके शिवांगी। अटेंडेंस ले लेते हैं। शिवांगी तो एब्सेंट है, आप लोग लिखिए जब तक अटेंडेंस ले लेते हैं। शिवांगी तो नहीं आई है, 29-30 है ना, एब्सेंट हो गई। नंदिनी तो आती है, अन्यसा तो नहीं आई है। उसके बाद कौन है? रिस्का तो आई है, रीसा ये नहीं है, सतीश बाबू आया है, शिवम भी है, शिवानी भी है, अभिनव प्रकाश नहीं है, सौम्या बाबू तो आती है, ये तो एब्सेंट होते ना करती है, प्रकाश सिंह भी है ही, शालिनी तो आ रहे हैं, शुभ जी
शुभ जी तो आया था बाबू। शुभ जी बाबू, शुभ जी। यस सर। आ गया आ गया आ गया। तो बना था बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 बना था? नहीं सर। क्यों नहीं बना बाबू? क्यों नहीं बन पाया बाबू? बनाया नहीं कि बना नहीं? दो कारण सर होगा। आज का दिन बहुत बढ़िया है अच्छी। अटेंडेंस के लिए। हाँ देर इसका खुश हो रही है। बच गया कौन? शिवम और शिवानी और अन्य ये सौम्या और आदित्य। आदित्य भी एब्सेंट नहीं ना हुआ है। बच गया आदित्य कंपटीशन में। सर आदित्य इस मंथ के बाद आया है। बाबू तो अब न्यू आया तो उसको छोड़ थोड़ी दोगे? बताओ, जो नया स्टूडेंट है उसको भी लेके चलना पड़ेगा ना। गलती इसमें तो किसकी उस है? बार भी तो शिवानी मैं- शिवम आया था तो उसका सर भी मेरा छोड़ किस दिए दिन थे। एब्सेंट हुआ? नहीं सौम्या, आपका एब्सेंट नहीं हुआ। अच्छा सर सिर्फ सिर्फ 4 स्टूडेंट है, हम, सौम्या और शिवानी शिवम। चलिए और चलिए, पहले मैं। लिखिए इसको, राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन कीजिए बाबू। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ नया चीज पढ़ने की कोशिश। और क्वेश्चन कुछ है? और कोई कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछे, नहीं तो आएंगे तो बाबू तो बहुत पीटेंगे। एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करवा चुके हैं। चलिए नहीं है। आदित्य चल गया वो। अभिनव आनंद, अभिनव आनंद बाबू बोलते क्यों नहीं आनंद? अब पेमेंट किसका आया था बाबू? आप लोग मैसेज नहीं, व्हाट्सएप पे ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि किसका पेमेंट आता है? किसी का पेमेंट आया था बाबू, लेकिन आप लोग का स्क्रीनशॉट पर्सनली भेज दीजिएगा ना। जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसका स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका आया है ना? वैसे फिर दिक्कत हो जाता है। अपना ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जिनका भी पेमेंट आया था, पता नहीं कल आया था, कब आया था, नहीं आया था। ठीक बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथम। बहुत आसान चैप्टर है बाबू, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है ना? मार्कर भी हल्का हो गया। चलिए, नहीं दिख रहा होगा ना? लॉगरिथम बाबू, ठीक है। इससे आसान हाँ बाबू, आ रहा साउंड आ रहा कह रहे इससे आसान चैप्टर ही नहीं बाबू, इससे आसान चैप्टर ही नहीं, एकदम आसान है। ठीक है ना? 3rd क्लास का चीज है। ठीक है, देखिए कैसे एकदम पढ़िएगा ना, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। खाली जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे सुनते जाइएगा बस, और उसको कैच करते जाएगा, थोड़ा स्टोर कीजिएगा ना तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बाबू, लॉगरिथम क्या होता है? ठीक है, ये तो हल्का हो गया। अभिनव आनंद बोल क्यों नहीं रहा है? इसको पीटेंगे। अभिनव बाबू, लॉगरिथम होता क्या चीज है ना? तो देखो बाबू, लॉग जो रिदम है, लॉगरिथम जो है बाबू 2 शब्द से बना हुआ है। कौन कौन से सर? एक लॉग है बाबू, एक लॉग है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना। दूसरा अर्थमेटिक मिल से बना हुआ, अर्थमेटिक मिल के बना हुआ। मतलब क्या बाबू? ये 2 वर्ड से बना हुआ है ना, एकदम शांति से। आज जैसे बोर्ड पे लिखते हैं इसी तरह से आपको भी लिखना है, ठीक है ना? ठीक है, ये किससे बना बाबू? 2 वर्ड से। कौन सा सर? एक लॉग और प्लस दूसरा क्या बाबू? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक है ना बाबू? एक लॉग है बाबू, दूसरा एरिदम है। एरिदम मतलब क्या बाबू? अर्थमेटिक है। ठीक है ना? अर्थमेटिक है ना? अच्छी बात है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। अर्थमेटिक होता है ना, मैटिक नहीं होता, मेटिक होता है ना, अर्थमेटिक होता है ना। मतलब क्या बाबू? लॉग मतलब क्या बाबू? ये मतलब क्या होगा? लॉग मीन्स क्या होता है? लॉग मीन्स क्या होता है बाबू? लॉग मीन्स क्या होता है? रूल होता है। ठीक है ना? ठीक है, लॉग मीन्स क्या होता है बाबू? रूल होता है। अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है? कैलकुलेशन होता है, जैसे प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन्स बाबू कैलकुलेशन होता है। क्या होता है? कैलकुलेशन। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इससे ज्यादा बेसिक संभव नहीं है। ठीक है ना? एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, एकदम 3rd क्लास का चीज है। ठीक है ना? आप लोग सब 7-8 में हो, तो जब ये नहीं समझ में आएगा तो कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ऐसा आसान कोई चैप्टर है नहीं, खाली जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे खाली शांति से सुनते चलिए, राइट डाउन करते जाइए। ठीक है, लॉगरिथम बाबू। ठीक है ना? तो किससे बना? लॉग प्लस अर्थमेटिक। लॉग मीन्स क्या होता है बाबू? रूल होता है। और
ये अर्थमेटिक मींस क्या होता है, वो कैलकुलेशन होता है। मतलब क्या, इसको कंबाइन करके कह सकते हैं सर, इसको कंबाइन करके हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, इसको कंबाइन करके कह सकते हैं बाबू रूल फॉर क्या बाबू, रूल फॉर मैथमेटिक कैलकुलेशन। क्या कह सकते हैं बाबू, रूल फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बाबू या अर्थमेटिक कह सकते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। मतलब क्या बाबू, जो अर्थमेटिक है ना, जो जैसे प्लस माइनस एक रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 1/5, ये सब का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये सब का हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, वैल्यू निकालेंगे वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली। किसके हेल्प से बाबू, लॉगरिदम के हेल्प से, है ना, लॉगरिदम के हेल्प से। तो इतना आप लोग लिखिए, है ना, लिखिए इसको और जल्दी से थोड़ा फास्ट लिखिए, एकदम बेसिक से बता रहे हैं और इसी तरह आपको पढ़ना, ध्यान रखते चलते चलते चलना। जल्दी से लिखिए, एकदम थर्ड क्लास का चीज है, इससे आसान चैप्टर है ही नहीं। आदित्य बाबू लॉगरिदम अभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कभी? नहीं सर। चलिए ठीक है, बहुत इसका यूज होता है बाबू, बहुत यूज होता है। सर चैप्टर का पहली बार नाम सुनता है। क्या बाबू? सर क्या चैप्टर बोलते का हैं? पहली बार नाम सुनता है। अच्छा ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए। सर बोल रही है चैप्टर का पहली बार नाम सुने हैं। अच्छा बताते हैं, कुछ नहीं है, जो आप इंडिसेस पढ़े उसी का उल्टा है, देखो कैसे बता रहे हैं। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं बाबू, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो क्या ये देता है, इट गिव्स अस बाबू, इट बाबू गिव्स अस द रूल, इट बाबू गिव्स अस द रूल बाबू टू सॉल्व, इट गिव्स अस द बाबू the rule to solve mathematical problem। पहली बार कैसे, उससे नाम सुन लो, शिवम बाबू से, बेचारा रो रहा था लोग। इट गिव्स अस द बाबू रूल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जो ये स्टेटमेंट बाबू वही है, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम सेंस सेम ही है। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। सबका वीडियो आज बंद है, जो होली के अवसर पर सबका बंद है, सब ये होगी ना, घोस्ट बनी हुई होगी। कलर लगा, लाइट कट गया इसीलिए मेरा वीडियो ऑफ है। अच्छी बात है, चलिए जल्दी से लिखिए। अब जो स्टूडेंट एक्सपोनेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा उसको और अच्छे से समझ में आएगा। अभिनव आनंद बाबू, ये शैतान शैतान। यस सर। हाँ बोला, हम तो इंतजार कर। एक्सपोनेंट पढ़े हो बाबू चैप्टर, वीडियो भेजे थे 2-4, जो देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ सर देख लिया था। अच्छी बात है, चलिए तो यहाँ से आप शुरू कीजिए, आपका शुरू होता है, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। इरेज कर रहे हैं बाबू, बहुत हो गया। अब देखिए एकदम कुछ नहीं, एकदम आसान चैप्टर है, इससे आसान कोई चैप्टर है जी? कोई चैप्टर नहीं है। देखो कैसे, देखो ना, लॉगरिथम है ना। देखो बाबू क्या हम लोग करते हैं, हेडिंग क्या था, नेक्स्ट इसी के नीचे लिखेगा, इसी के नीचे बाबू, है ना। जैसे ये इतना बड़ा सा, हाँ बाबू अब क्या लिखवाए थे? इट गिव्स अस द रूल ऑफ टू सोल्व बाबू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। देखो अब लॉगरिथम है ना बाबू, ठीक है। अब इतना बड़ा नहीं लिख के बाबू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लॉग। इतना बड़ा हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू, लॉग। लॉग मतलब बाबू इट इज को हम लोग कैसे यूज करेंगे बाबू, इट इज लॉगरिथम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, इट इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाबू। इतना बड़ा वर्ड हम लोग नहीं यूज करेंगे बाबू, इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे, लॉगरिथम नहीं करेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना।
ठीक, यहाँ तक तो अच्छी बात है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, थ्योरेटिकल चीज था। अब देखिए ये होता क्या चीज है, ठीक है। लॉगरिथम समझने की कोशिश कीजिए, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं। देखो क्या होता है बाबू, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी बाबू 2 रेज़ टू द पावर 3 है, 2 रेज़ टू द पावर बाबू क्या है 3 है, कहीं भी बाबू 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू कितना 8 है, ठीक है ना, नहीं हो सकता। तो ये मेरा कौन सा फॉर्म है, इसमें बाबू आपको नोमेनक्लेचर इसका बताएं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है बाबू यहाँ पे जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं सर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एक्सपोनेंट कहते हैं। जो यहाँ पे रहता है, जो हेड पे रहता है बाबू, इसी को क्या कहते हैं बाबू, एक्सपोनेंट कहते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं इंडिसेस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। या इसी को बाबू आप लोग क्या और कहते हो, डिग्री कहते हो। एकदम ध्यान से पढ़िए, अभी आपको हम लॉगरिथम नहीं शुरू किए हैं, ठीक है ना, एकदम देखिए ना तुरंत शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बाबू यहाँ जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं ना, ठीक है सर। और इसको क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे जो रहता है बाबू, यहाँ पे जो रहता है ये जो है, ये बाबू क्या होता है, नंबर होता है। ये क्या होता है बाबू, नंबर होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर इंडिसेस में। या इसी को क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगा बाबू, ये जो वैल्यू आएगा है ना, जो मान आएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 का जो नंबर आएगा या वैल्यू आएगा ना, इतना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा है बाबू a रेज़ टू द पावर x बराबर n, है ना। ये कौन सा फॉर्म है, ये टोटल मिलके बाबू, ये टोटल मिलके मेरा कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है सर। ये मान लो टोटल अगर इसको इंक्लूड करते हो कौन कौन सा इतना को, तो ये जो फॉर्म है बाबू, ये जो फॉर्म है, ठीक है ना, ये मेरा कौन सा फॉर्म है बता रहे हैं। ये क्या है बाबू, नंबर है ना। ये मेरा क्या a रेज़ टू द पावर x इक्वल टू समथिंग n है। ये बाबू एक जगह यहाँ क्या 2 है,